एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 10 मैन्युरेशन एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन फर्स्ट है फाइंड द पैरामीटर ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। ये जो फिगर्स दिए हुए हैं इन फिगर्स हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पे हमारा, क्वेश्चन नंबर बी है सी डी और ई। इस तरीके से हम इनका सॉल्यूशन करेंगे। ई हमारे डायग्राम में दिया गया हुआ है, फाइंड द पैरामीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसके अंदर है फर्स्ट जो हमने पैरामीटर देखा था उसका आंसर है सम ऑफ ऑल द साइड्स। जितनी भी जो साइड्स थी हमारी उनको हम ऐड करेंगे, 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, तो उनका टोटल होता है 12 सेंटीमीटर। तो जो हमारा फर्स्ट पैरामीटर था इधर ये वाला, इसके जो सारे पार्ट्स हैं जैसे 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड एंड 4 साइड, हम चारों साइडों को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट पैरामीटर का सम ऑफ ऑल दीज साइड्स है ना, तो इनका वो आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। सेकंड है जो हमारा पैरामीटर है उसमें भी सम करना है, ऑल द साइड्स जितनी भी उसकी साइड्स हैं उनको सबको ऐड कर लेना है और उनका टोटल आ जाएगा हमारा ये पैरामीटर सी, जिसमें है सम ऑफ ऑल द साइड्स जैसे 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, तो उसका आंसर आएगा 60 सेंटीमीटर। डी है पैरामीटर सम ऑफ ऑल द साइड्स 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, तो इनको हम टोटल करेंगे तो आता है 20 सेंटीमीटर। ई है जिसमें है पैरामीटर्स इक्वल होता है सम ऑफ ऑल द साइड्स, सम करना है हमें जितनी भी जो साइड्स हैं हमारे क्वेश्चन की, जो भी हमने देखा है इसमें जितनी भी साइड्स हैं वो सारी साइड्सों को हमको क्या करना है, प्लस कर लेना है। और जैसे ही हम प्लस करेंगे तो हमारे पैरामीटर का आंसर टोटल क्या आएगा, 15 सेंटीमीटर। इसके बाद आते हैं हम एफ पर, सम ऑफ ऑल द साइड्स। सम ऑफ ऑल द साइड्स करेंगे हम, जो हमारा एफ़ वाला है जिसमें हमारे काफ़ी सारे इक्वेशन दिए हैं, जो ये वाला है हमारा ई और एफ़ है हमारा ये वाला। तो इसमें इतनी सारी साइड्स दी हुई हैं और सभी साइड्सों में कुछ ना कुछ सेंटीमीटर में उनकी लेंथ लिखी हुई है, तो उस सारी लेंथों को हम ऐड करेंगे तो हमारा होता है 52 सेंटीमीटर, टोटल आंसर आता है उसका। ओके, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। फर्स्ट आप क्वेश्चन अगर नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, इसको सारी साइड्सों को हम ऐड करेंगे तो ये आंसर आएगा हमारा एफ का। क्वेश्चन नंबर टू में दिया हुआ है द लीड ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ साइड 40 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर इज स्केल्ड ऑल राउंड द क्या होता है, टेप, एंड व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द टेप रिक्वायर्ड। तो हमें कितनी टेप की रिक्वायर्ड ज़रूरत होगी, तो हमारा ये है, तो इसमें टोटल लेंथ ऑफ द क्या होता है, रिक्वायर्ड, टोटल लेंथ कितनी रिक्वायर्ड है, तो उसका फॉर्मूला है इक्वल होता है टोटल लेंथ ऑफ द टेप रिक्वायर्ड इक्वल पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल करेंगे तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालेंगे, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालने का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ। तो 2 इंटू लेंथ कितनी है हमारी 40 सेंटीमीटर जो क्वेश्चन में दी हुई है, और 10 सेंटीमीटर हमारी दी हुई है ब्रीथ। तो इनको जब हम जोड़ेंगे 40 और 10 कितना होता है 50 हो जाएगा, और इसको ब्रैकेट को जैसे ही हम ओपन करेंगे 2 इंटू क्या हो जाएगा 50, तो ये आ जाएगा हमारा 100 सेंटीमीटर। अब इस सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट करेंगे किस में, मीटर में। तो एक सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो हम सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे मीटर में, यानी 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 मीटर होता है। तो हमने इसको मीटर में कन्वर्ट किया तो हमारा आंसर आया है 1 मीटर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया हुआ अ टेबल टॉप इज़ मेजर 2 मीटर। अ टेबल टॉप है जो मेजर की जाती है 2 मीटर, 25 सेंटीमीटर और 1 मीटर और 50 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द पैरामीटर ऑफ द टेबल टॉप। तो टेबल टॉप का पैरामीटर्स क्या होंगे, तो इसमें है फर्स्ट है आंसर है इसका टोटल लेंथ ऑफ द टेप रिक्वायर्ड, है ना, वही सेम जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में यूज किया था, द लेंथ ऑफ द टेप रिक्वायर्ड। इसका भी सेम फार्मूला होता है प्राइमर ऑफ द टेबल टॉप, प्राइम ऑफ द टेबल टॉप। प्राइम ऑफ द टेबल टॉप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ इंटू में क्या होता है, ब्रीथ। तो 2 इंटू में क्या हो जाएगा 2.25 हमें दिया हुआ है। 2.25 क्या है हमारा, ये है 2 मीटर और 25 सेंटीमीटर। तो हम इसको जैसे कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, मीटर के अंदर, तो 2.25 हो जाएगा प्लस 1.5, 1 मीटर 50 सेंटीमीटर है तो उसको भी कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1.50। तो 2 इंटू में क्या हो जाएगा 3.75 क्या हो जाएगा मीटर। तो हमारा जब मीटर में इसको कन्वर्ट करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 7.50 मीटर। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है जो इसका एनसीईआरटी बुक का, वो सॉल्व इस तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द क्या होता है वुडन स्ट्रिप रिक्वायर्ड टू
फ्रेम अ फोटोग्राफ ऑफ द लेंथ एंड ब्रीथ 32 सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर रेस्पेक्टली। कोई वुडन है ना स्टिप है, उसकी रिक्वायर्ड क्या होता है फ्रेम है, उसकी फोटोग्राफ की उसकी फ्रेम की रिक्वायर्ड है, उसकी लेंथ एंड ब्रीथ 32 और 21 सेंटीमीटर के उसमें चाहिए हमें। तो हम उसको कैसे निकालेंगे, उसको हम निकालेंगे लेंथ ऑफ द वुड स्ट्रिप क्या है लेंथ की है ना उसकी, इक्वल करेंगे पैरामीटर ऑफ फोटोग्राफ क्या है पैरामीटर का है ना, सेम वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे, पैरामीटर ऑफ फोटोग्राफ इक्वल हो जाएगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ। तो इस तरीके से हम निकालेंगे पैरामीटर ऑफ फोटोग्राफ निकालेंगे, जिसमें आ जाएगा 2 इंटू लेंथ प्लस क्या हो जाए ब्रीथ हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी लेंथ उसमें हमारे क्वेश्चन में दी हुई है 32 प्लस 21, ब्रीथ 21 है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे 53 2 इंटू 53 सेंटीमीटर करेंगे तो क्या हो जाएगा 106 सेंटीमीटर आ जाएगा हमारे, क्या हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें दिया हुआ है रेक्टेंगुलर पीस ऑफ द क्या होता है रेक्टेंगुलर पीस ऑफ द लैंड एंड मेजर 0.7 किलोमीटर बाय द 0.5 किलोमीटर एंड ईच साइड इज टू बी फ्रेंड्स विद द 4 रो ऑफ द क्या होते हैं वायर एंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वायर्स नीडेड। तो हमें कितनी लेंथ चाहिए होगी नीडेड, ठीक है, वायर की। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हम देखेंगे, सिंस द 4 रो ऑफ द वायर्स आर नीडेड, हमें 4 रो ऑफ क्या होती है वायर की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें होता है पैरामीटर ऑफ फील्ड इक्वल कैसे निकालते हैं, पैरामीटर ऑफ फील्ड वही सेम फार्मूला जिसमें हम सब में ये यूज़ कर रहे हैं, पैरामीटर ऑफ फील्ड इक्वल 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है हमारी, ब्रेथ कितनी है, उनको जोड़ेंगे और 2 से क्या करेंगे उसको मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर लास्ट में जो हमारा आंसर आएगा उसको 4 रो ऑफ द वायर से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। लेट्स चेक आउट। तो हम इसमें देखते हैं 2 लेंथ प्लस ब्रीथ हमारा 0.7 प्लस 4 0.5 दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर है ना, उसको हमने किया तो 2 इंटू क्या कर आ जाएगा इसका, उसको हमने किया तो 2 इंटू क्या कर आ जाएगा इसका टोटल हो जाएगा 1.2, तो 2.4 किलोमीटर आ जाएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे 2 से तो इतना आ जाएगा। इसके बाद आता है हमारा 2.4 इंटू क्या करेंगे 1000 मीटर है ना, तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से गुणा करना पड़ेगा, तो 2400 मीटर आ जाएगा। तो दस द लेंथ ऑफ द क्या होते हैं वायर, अब हमने बताया था कि आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है, लेंथ ऑफ द वायर 4 है ना दी हुई थी हमारे क्वेश्चन में, तो 4 इंटू 2400 से मल्टीप्लाई करेंगे हम उसको, तो हमारा आंसर आ जाएगा 9600 मीटर। और 9600 मीटर को फिर हम इस क्या करेंगे किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो इसको क्या करेंगे 1000 का इसमें डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 9.6 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें दिया हुआ है फाइंड द पैरामीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स है ना, फॉलोइंग जो शेप्स हैं उनका हमें क्या करना है पैरामीटर का फाइंड आउट करना है। फर्स्ट है इसमें ट्राइंगल ऑफ द साइड, एक ट्राइंगल है जिसकी साइड्स दी हुई है 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। ओके, बी है जिसमें इक्विलैटरल ट्राइंगल ऑफ द साइड्स क्या दी हुई है हमें 9 सेंटीमीटर दी हुई है। सी है जिसमें आइसोलेश ट्राइंगल है जिसमें विद इक्वल साइड्स 8 ईच एंड थर्ड साइड 6 सेंटीमीटर है। तो हमको फर्स्ट को निकालेंगे हम, एक ट्राइंगल ऑफ साइड था 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर को। ओके, तो हम इसका डायग्राम भी बनाते हैं। पैरामीटर ऑफ ए बी सी हमने ये बना दिया है ट्राइंगल ऑफ साइड है ना, ट्राइंगल ऑफ साइड बना दी जिसमें ए बी और सी है, जिसमें 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। जैसे हम करेंगे ए बी बी सी और सी ए, इन तीनों को क्या करेंगे हम ऐड करेंगे, तो क्या हमारा आ जाएगा पैरामीटर ऑफ ए बी सी क्या आ जाएगा हमारा 12 सेंटीमीटर आ जाएगा इसका फर्स्ट का। सेकंड हमारा पूछ रहा था उसमें कि इक्विलैटरल ट्राइंगल ऑफ साइड्स क्या है 9 सेंटीमीटर है। जब 9 सेंटीमीटर है यानी इक्विलैटरल, यानी सारी जो ट्राइंगल की जो सारी साइड है वो इक्विलैटरल है, मतलब एक दूसरे के इक्वल है, यानी इधर 9 सेंटीमीटर है तो इधर भी 9 सेंटीमीटर और इधर भी 9 सेंटीमीटर ही होगा। तो उसको हम 3 इंटू क्या करेंगे 9 करेंगे, उसको 3 इंटू में 9 सेंटीमीटर कर देंगे क्या, क्योंकि सारी साइडें हैं वो क्या है इक्वल है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा 3 इंटू साइड्स है ना, तो ये हो जाएगा हमारा 27 सेंटीमीटर, इसका सेकंड का आंसर आ जाएगा। थर्ड हमारा क्वेश्चन था कि उसमें आइसोलेस ट्राइंगल विद इक्वल साइड, आइसोलेस ट्राइंगल है विद इक्वल साइड्स है, कौन कौन सी है 8 सेंटीमीटर है एंड थर्ड साइड क्या है 6 सेंटीमीटर है ना। फर्स्ट साइड तो 8 सेंटीमीटर है उसकी विद आइसोलेस ट्राइंगल विद इक्वल साइड्स 8 सेंटीमीटर एंड थर्ड साइड क्या है 6 सेंटीमीटर। आइसोलेस ट्राइंगल में इक्वल साइड तो हमारी 2 है 8 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है ना, और ये थर्ड जो साइड है वो है क्या है हमारी 6 सेंटीमीटर। तो इसको हम क्या करेंगे ए बी बी सी और सी ए को क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो 8 6 और 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा टोटल आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर क्या आएगा 22 सेंटीमीटर आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं हम, जिसमें है हमारा फाइंड द पैरामीटर ऑफ क्या होता है ट्राइंगल विद साइड्स मेजरिंग 10 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर एंड क्या होता है 15 सेंटीमीटर है ना। तो इसका हम आंसर कैसे निकालेंगे, आंसर निकालेंगे पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल सम ऑफ ऑल द 3 साइड्स है ना। सम ऑफ ऑल द 3 साइड मतलब जो तीनों साइड्स हैं उनको हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो जैसे 10 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है, तो उनको हमने टोटल किया तो कितना आता है 39 सेंटीमीटर आता है। तो 10 द पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल इज क्या हो जाएगा 39 सेंटीमीटर हो जाएगा। सेम जो हमारा हमने अभी क्वेश्चन किए थे सारे, वैसे ही ये हमारा 7 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करना होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है हमें फाइंड द पैरामीटर ऑफ ए रेगुलर हेक्सागोन विद ईच साइड मेजरिंग 8 सेंटीमीटर। हेक्सागोन है, हेक्सागोन में कितना होता है 6 होता है हेक्सागोन है ना। तो 6 इंटू में क्या करते हैं लेंथ ऑफ द वन साइड, लेंथ ऑफ वन साइड कितनी है हमारी 6 इंटू में 8 है, 8 सेंटीमीटर होती है ना। हेक्सागोन कौन सा होता है 6 जिसकी साइड्स होती है, और उसको मेजर किया है सारी साइडों को 8 सेंटीमीटर से। तो हम क्या करेंगे 6 इंटू में क्या करेंगे 8 मीटर करेंगे, तो कितना आ जाएगा 48 मीटर। ओके, तो पैरामीटर ऑफ हेक्सागोन इज क्या कितना हो गया 48 मीटर हो जाएगा। वेरी सिंपल। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर। पहले तो हमने पढ़ा था हेक्सागोन, उससे पहले फिर हमने पढ़ा था ट्राइंगल। अब हम पढ़ेंगे स्क्वायर हुज पैरामीटर इज 20 मीटर। एक कोई स्क्वायर है, उसका कितना है पैरामीटर कितना है 20 सेंटीमीटर है। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। जैसे कोई पैरामीटर ऑफ स्क्वायर है तो इसको कैसे करेंगे हम 4 इंटू में क्या होते हैं साइड्स है ना, 4 इंटू में साइड करेंगे यानी 20। तो हमारा क्या है स्क्वायर है, स्क्वायर को 20 से डिनोट किया है हमने, 4 इंटू में साइड करना है। तो साइड कैसे निकालेंगे, उसकी साइड इक्वल निकालेंगे 20 डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि इसमें हमें साइड की कोई वैल्यू दी नहीं है, हमें सिर्फ उसने दिया हुआ है होज पैरामीटर इस 20 मीटर का है कोई है ना। तो ये मान लो स्क्वायर है वो 20 मीटर का है, लेकिन हमें उसका पता नहीं है। तो 4 इंटू में साइड करेंगे, तो साइड निकालने के लिए क्या करेंगे 20 में डिवाइड कर देंगे 4 का, तो उसकी साइड कितनी आ जाएगी 5 सेंटीमीटर की। था साइड्स ऑफ स्क्वायर इज़ 5 सेंटीमीटर, यानी स्क्वायर में 4 साइड्स होती है तभी तो 20 मीटर हुआ है। तो इसलिए एक 5 हो जाएगी, दूसरी 5 और तीसरी 5 और चौथी 5 हो जाएगा। ठीक है। 10 क्वेश्चन है हमारा द पैरामीटर ऑफ द रेगुलर पेंटागोन। अब हम पेंटागोन के बारे में पढ़ेंगे। पेंटागोन में क्या होता है 100 सेंटीमीटर का है। हाउ लॉन्ग इज इट्स ईच साइड, तो उसकी कितनी साइड्स हैं वो हाउ लॉन्ग इज ईच मतलब प्रत्येक साइड्स है वो कितनी कितनी होगी लंबी। ओके, तो पैरामीटर ऑफ रेगुलर हेक्सा पेंटागोन 100 सेंटीमीटर है, तो वही सेम फार्मूला यूज़ करेंगे। पेंटागोन में क्या होते हैं 5 होता है, 5 इंटू साइड्स करेंगे इक्वल 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो साइड जो हमारा हमने अभी क्वेश्चन किए थे सारे, वैसे ही ये हमारा 7 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करना होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है हमें फाइंड द पैरामीटर ऑफ ए रेगुलर हेक्सागोन विद ईच साइड मेजरिंग 8 सेंटीमीटर। हेक्सागोन है, हेक्सागोन में कितना होता है 6 होता है हेक्सागोन है ना। तो 6 इंटू में क्या करते हैं लेंथ ऑफ द वन साइड, लेंथ ऑफ वन साइड कितनी है हमारी 6 इंटू में 8 है, 8 सेंटीमीटर होती है ना। हेक्सागोन कौन सा होता है 6 जिसकी साइड्स होती है, और उसको मेजर किया है सारी साइडों को 8 सेंटीमीटर से। तो हम क्या करेंगे 6 इंटू में क्या करेंगे 8 मीटर करेंगे, तो कितना आ जाएगा 48 मीटर। ओके, तो पैरामीटर ऑफ हेक्सागोन इज क्या कितना हो गया 48 मीटर हो जाएगा। वेरी सिंपल। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर। पहले तो हमने पढ़ा था हेक्सागोन, उससे पहले फिर हमने पढ़ा था ट्राइंगल। अब हम पढ़ेंगे स्क्वायर हुज पैरामीटर इज 20 मीटर। एक कोई स्क्वायर है, उसका कितना है पैरामीटर कितना है 20 सेंटीमीटर है। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। जैसे कोई पैरामीटर ऑफ स्क्वायर है तो इसको कैसे करेंगे हम 4 इंटू में क्या होते हैं साइड्स है ना, 4 इंटू में साइड करेंगे यानी 20। तो हमारा क्या है स्क्वायर है, स्क्वायर को 20 से डिनोट किया है हमने, 4 इंटू में साइड करना है। तो साइड कैसे निकालेंगे, उसकी साइड इक्वल निकालेंगे 20 डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि इसमें हमें साइड की कोई वैल्यू दी नहीं है, हमें सिर्फ उसने दिया हुआ है होज पैरामीटर इस 20 मीटर का है कोई है ना। तो ये मान लो स्क्वायर है वो 20 मीटर का है, लेकिन हमें उसका पता नहीं है। तो 4 इंटू में साइड करेंगे, तो साइड निकालने के लिए क्या करेंगे 20 में डिवाइड कर देंगे 4 का, तो उसकी साइड कितनी आ जाएगी 5 सेंटीमीटर की। था साइड्स ऑफ स्क्वायर इज़ 5 सेंटीमीटर, यानी स्क्वायर में 4 साइड्स होती है तभी तो 20 मीटर हुआ है। तो इसलिए एक 5 हो जाएगी, दूसरी 5 और तीसरी 5 और चौथी 5 हो जाएगा। ठीक है।
10 क्वेश्चन है हमारा द पैरामीटर ऑफ द रेगुलर पेंटागन। अब हम पेंटागन के बारे में पढ़ेंगे। पेंटागन में क्या होता है, 100 सेंटीमीटर का है। हाउ लॉन्ग इज इट्स ईच साइड, तो उसकी कितनी साइड्स हैं वो हाउ लॉन्ग इज ईच, मतलब प्रत्येक साइड्स है वो कितनी कितनी होगी लंबी। ओके, तो पैरामीटर ऑफ रेगुलर हेक्सा पेंटागन 100 सेंटीमीटर है, तो वही सेम फार्मूला यूज़ करेंगे। पेंटागन में क्या होते हैं, 5 होता है, 5 इंटू साइड्स करेंगे इक्वल 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो साइड का आंसर निकालेंगे तो क्या करेंगे, 100 में 5 का डिवाइड कर देंगे और 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यानी ईच साइड कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर ही होगी। ओके, तो हमारा हेक्सागन वाला ये क्वेश्चन, पेंटागन वाला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। क्योंकि पेंटागन में 5 साइड्स होती हैं तो 5 इंटू साइड करेंगे इक्वल में 100। अगर हेक्सागन होता तो 6 इंटू में साइड कर देते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन 11 दिया हुआ है जिसमें हमें दिया हुआ है अ पीस ऑफ द स्ट्रिंग इज 30 सेंटीमीटर एंड लॉन्ग है। कोई पीस है ऑफ स्ट्रिंग का, वो 30 सेंटीमीटर लॉन्ग है। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ इफ़ द स्ट्रिंग इज यूज टू फॉर्म। अगर वो स्ट्रिंग है वो इस फॉर्म में क्या होती है, यूज़ की जाती है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, फर्स्ट का ए दिया हुआ है 11 का, या स्क्वायर, बी में निकालना है हमें इक्विलेटरल ट्राइंगल, और सी पूछ रहा है रेगुलर हेक्सागन। तो हम उसकी लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे। ओके, लेट्स चेक आउट। तो फर्स्ट हमारा पूछ रहा है स्क्वायर, तो फर्स्ट स्क्वायर निकालेंगे जिसमें निकालेंगे लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इक्वल है पैरामीटर ऑफ द ईच फिगर, यानी 4 इंटू में साइड इक्वल कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें 30 सेंटीमीटर तो पीस ऑफ द स्ट्रिंग दिया हुआ है, तो हमें 30 सेंटीमीटर निकाला। 4 इंटू में साइड हो गया, क्योंकि स्क्वायर के बारे में पूछा है, स्क्वायर में 4 साइड होती है। ओके, तो साइड इक्वल कैसे हो जाएगा, 30 डिवाइडेड बाई 5 4, तो यानी 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर की एक साइड होगी। मतलब एक साइड 7.5, दूसरी भी 7.5, थर्ड भी 7.5 और फोर्थ भी 7.5, तो यानी उसकी जो चारों साइड्स हैं वो 7.5 सेंटीमीटर की होगी। दस द लेंथ ऑफ द ईच साइड ऑफ स्क्वायर इज क्या हो जाएगा, 7.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम स्क्वायर की लेंथ निकालेंगे ऑफ ईच साइड की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पैरामीटर ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो हम निकालेंगे वो साइज कैसे निकालेंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल है वो भी 30 सेंटीमीटर का है हमें। तो उसमें इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होती है, 3 साइड्स होती है। ट्राइंगल है भाई, तो ट्राइंगल में तो 3 साइड ही होती है ना। तो 3 इंटू में साइड्स इक्वल कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो साइड्स निकालने के लिए क्या करेंगे, हम साइड्स निकालेंगे वही सेम प्रोसेस करेंगे, 30 में 3 का डिवाइड कर देंगे। जैसे हमने यहाँ पे इसके अंदर कितने का किया था, जैसे हमने इसको निकालने के लिए 4 का 30 में डिवाइड किया था। क्यों, क्योंकि वो स्क्वायर था, स्क्वायर में 4 साइड होती है, लेकिन इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होती है, ट्राइंगल में 3 साइड्स होती है, इसलिए हमने 3 का डिवाइड किया, तो हमें 10 सेंटीमीटर रिसीव हुआ। तो यानी ट्राइंगल की जो प्रत्येक साइड्स होती है वो कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर की हो जाएगी ईच साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल में। थर्ड क्वेश्चन है जिसमें सी दिया हुआ है पैरामीटर ऑफ द हेक्सागन। हेक्सागन होता है जिसमें क्या होती है 6 साइड्स होती है, सेम वही प्रोसेस 6 आपको ध्यान रखना चाहिए कि जैसे पेंटागन है, हेक्सागन है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है और ट्राइंगल है, तो 6 साइड्स होती है। तो 6 इंटू में साइड्स करेंगे 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर हमारा स्ट्रिंग का पैरामीटर दिया हुआ है, तो साइड निकालेंगे तो कैसे करेंगे, 30 में 6 का डिवाइड करेंगे, तो यानी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यानी ईच साइड्स ऑफ द क्या होते हैं हेक्सागन की कितनी है, 5 सेंटीमीटर की होगी। तो हमारी ईच साइड्स ऑफ द 5 सेंटीमीटर की होगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 है जिसमें हमें दिया हुआ है 2 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल एंड आर क्या होता है 12 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। द पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल इज क्या होता है 36 सेंटीमीटर है। व्हाट इज़ द थर्ड साइड। अब हमें इसकी थर्ड साइड पूछिए, क्योंकि हमें 2 साइड्स ऑलरेडी दी हुई है 14 सेंटीमीटर, एक तो 14 दिया 12 सेंटीमीटर दिया, एक हमें 14 सेंटीमीटर दिया है। थर्ड साइड पूछ रहा है ना ट्राइंगल की, ठीक है। द पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल है, जो पूरा पैरामीटर वो क्या है 36 सेंटीमीटर का है। तो कैसे निकालेंगे हम इसकी द थर्ड साइड लेंथ, आओ चेक करते हैं। लेट द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड, मान लो x मान लिया हमने, क्या मान लिया कि x सेंटीमीटर है थर्ड साइड। तो लेंथ ऑफ द अदर 2 साइड्स आर क्या है 12 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है। तो नाउ पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल इक्वल 30 सेंटीमीटर। जो पूरा पैरामीटर है ट्राइंगल का वो कितना है 36 सेंटीमीटर है। तो यानी 12 + 14 करेंगे प्लस x करेंगे इक्वल 36, तो 26 हो जाएगा इन दोनों का टोटल, प्लस x इक्वल 36। तो x इक्वल कितना हो जाएगा 36 में से 26 जाएंगे, तो x कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। यानी जो एक साइड है वो क्या होगी 10 सेंटीमीटर की होगी। जैसे द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड इज क्या हो जाएगी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें इसका आंसर निकालना है।